ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितो सर्वसिद्धि दुर्मचलमणोभवंगदिं प्रत्ये मुच्चामि समय पाहु मिनमोषुदिके विनीभणिदं नमः शमै शाराय स्वानुभूत्या च काशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी ग्रंथ अपना स्वाध्याय में चल रहा है। इसमें जीव अजीव अधिकार के बाद कर्ता कर्म अधिकार यहाँ चल रहा है। कर्ता कर्म अधिकार की 97 नंबर की गाथा अभी तक अपन ने पढ़ी। इस 97 नंबर की गाथा में अज्ञान दशा का ज्ञान हो जाने पर जीव को फिर अज्ञानपना छोड़ देता है और ज्ञानी बन करके अज्ञानता के कार्य नहीं करता। फिर ऐसा जो है इस 97 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। एक प्रकार से अपन ऐसा कह सकते हैं कि अभी तक जो जीव अजीब अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार में जो जीव अजीब के संबंध में कर्ता कर्म के संबंध में जो भ्रांति चली आई है, उस भ्रांति का निरसन होकर ज्ञान दशा हो जाने पर क्या स्थिति बनती है, एक प्रकार से उसका एक उपसंहार टाइप है। अब इस गाथा के ऊपर आचार्य अमृतचंद देव ने उपसंहार के रूप में जीव अजीव कर्ता कर्म अधिकार में जो अज्ञानता पूर्वक जीव और अजीव में एकत्व ममत्वपना और कर्ता भोक्तापना आदि की प्रवृत्ति, जीव अजीवी का अधिकार में जीव अजीव की एकत्व मत माने जीव की अजीव में एकत्व मत्व की प्रवृत्ति बदलाई मुख्य रूप से, और कर्ता कर्म अधिकार में उसी अजीवों की कर्तृत्वपने की और भोक्तृत्वपने की सिद्धि की अज्ञान दशा में ऐसा उसको भेद विज्ञान हो जाने पर क्या दशा होती है ज्ञानी के जीवन में, एक प्रकार से इस 97 नंबर की गाथा उपसंहार कर दी। तो अब उसके ऊपर आचार्य अमृतचंद देव ने 6 कलश लिखे उपसंहार के रूप में कि अज्ञान दशा में क्या स्थिति बनती है जीव की और ज्ञानी हो जाने पर क्या दशा बनती है। तो ये 6 कलश एक प्रकार से अभी तक जो अपन ने पढ़ लिया उसका उपसंहार है। अब अपन इस अभी कलश जो है, वैसे 2 कलश हमारे हो चुके थे, पर इसको अपन फिर से पूरे के पूरे 6 कलशों की चर्चा करते हैं ताकि अपन को ये विषय है अज्ञान दशा वाला और फिर भेद विज्ञान हो जाने पर जीव कैसा जीवन जीता है उस बात को यहाँ स्पष्ट करेंगे। तो ये कलश नंबर 57, 58, 59, 60, 61, 62 ये 6 कलश लगातार दिए आचार्य देव। आचार्य अमृतचंद देव को
जब कोई विषय आचार्य कुंद कुंदेव का विशेष स्पष्टीकरण करना होता है तो फिर वो अपनी तरफ से उन कलशों को विशेष लिख करके उसका स्पष्टीकरण करते हैं। तो ये अब 6 कलश में अभी तक जो चर्चा चली है उसका एक प्रकार से सार है, उपसंहार है कि अज्ञान दशा में क्या दशा होती है जीव की, दृष्टांत दे करके समझाते, और ज्ञानी बन जाने पर उसकी क्या दशा होती है, ये सब इन 6 कलशों में स्पष्ट कर रहे हैं। तो देखिए अभी 57-58 नंबर का कलश अज्ञान दशा, एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व की शुद्धि करते हैं। ये बसंत तिल का छंद है जिसमें अपन भक्तांबर स्तुति पढ़ते हैं, ये छंद उसी में पढ़ते हैं। देखिए पढ़ेंगे अपन। अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यवहारकारी ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यहाँ। एक साथ बोलेंगे सब लोग, हम बोल लेंगे इसके बाद। पीत्वा दधीचु मदराम्ल रसाति गृध्या पीत्वा दधीचु मधुराम्ल रसाति गृध्या गाम दोग्धि दोग्धमेव नूनमसौरसालम् देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य देव। किल निश्चय से स्वयं ज्ञानम भवनपि, यह जीव स्वयं ज्ञान स्वरूप होने पर भी अज्ञानतः तु, अज्ञान के कारण यह जीव सतृणाव्यवहारकारी, घास सतृणाभ्यौ आहारकारी, घास के साथ अन्न आहार को मिला करके, घास के साथ एक मेघ हुए सुंदर भोजन को खाने वाले हाथी आदि पशुओं की भांति इन्होंने उसका और विशेष स्पष्टीकरण कर दिया। वैसे तो सामान्य से उसमें तृणों के साथ आहार को करने वाला, अन्न आहार मिला के, तो उसमें तृण जानवर खाते, तो जानवर में अपन ने सामान्य से जानवर, और जानवरों में फिर उसको हाथी का दृष्टांत दे दिया कि मानो हाथी जिस प्रकार से घास के साथ अन्य भोजन को मिला करके क्या खाता है, तो रज्यते, और उसमें क्या करता है, राग करता है। राग अर्थात राग का और अपना मिश्र स्वाद लेता है। असौ वह दधिक्षु मधुर अम्ल रसाति गृध्या, दधी और इक्षु दो चीजें मिलकर के हो गई, दही और इक्षु माने गन्ना, तो गन्ने का जो मधुर रस है और जो दधी का खट्टा रस है, इन दोनों की रस की गृद्धता के कारण, तो इस जैसे श्रीखंड दो चीजें मिला करके बना दिया जाता है। तो पहले जैसे अपन दही में मान लो क्या डाल दो, गन्ने का रस डाल दिया, तो वो कैसा लगेगा, खटमिट्ठा, लस्सी बनती ना जैसे, तो वो लस्सी जैसे खटमिट्ठी लगती है। तो अब आजकल श्रीखंड बनता है, तो श्रीखंड के खट्टे मीठे स्वाद की अति लोलुपता से रसालम पीत्वा, उस श्रीखंड को पीता हुआ भी, गाम दुग्धम दोग्धि एवं नूनम, स्वयं गाय का दूध पी रहा है ऐसा मानने वाले पुरुष के समान दृष्टांत पशु का दिया, जो जीव ऐसा करता है। भावार्थ, जैसे हाथी को घास के और सुंदर आहार के भिन्न स्वाद का भान नहीं होता है, उसी प्रकार अज्ञानी जीवों को
पुद्गल कर्म के उदय का और अपने ज्ञान स्वभाव का भिन्न स्वाद का भान नहीं होता है, इसलिए वह एकाकार रूप से रागादि में प्रवृत्त होता है। जैसे श्रीखंड का स्वाद लोलुप पुरुष श्रीखंड के स्वाद भेद को न जानकर श्रीखंड के स्वाद को मात्र दूध का स्वाद जानता है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव स्वपर के मिश्र स्वाद को अपना स्वाद समझता है। कर्म के उदय का और अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का दोनों को मिला करके एक मेक करके और उन कर्म के उदय में राग आदि करता हुआ और अपने को सुखी मानता है। अपन बोलते राग आदि प्रगट दे दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। उस कर्म के उदय में जुड़ करके प्रवृत्ति करके उसमें चैन मानता है। राग नहीं करे तो मजा नहीं आता, कुछ ना कुछ जो भी करेगा वो राग पूर्वक ही आनंदित होता है। ज्ञान वैराग्य में उसको उसका स्वाद ही नहीं पता उसको, इसलिए उसमें उसको आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लख है आपको। आत्मा का स्वभाव तो शांत निराकुल है, ज्ञानात्मक है। अब ये जब तक कुछ न कुछ करे नहीं तब तक उसको मजा नहीं आता और पूरा तन्मय होकर के करता है। उसमें कोई भेद नहीं है कि ये जानना अपना चल रहा है और जो राग कर्म के उदय का भाव है, ऐसा भेद विज्ञान नहीं करके जैसे वो श्रीखंड को एक गाय का दूध मान करके पीता है, ऐसे ही ये जो है एक आत्मा ही अनुभव करता है अपने को राग आदि और ज्ञान आदि में, दोनों की भेद विज्ञानता की सिद्धि नहीं करता। तो एक दृष्टांत ये दे दिया घास का पशु का और आहार के साथ मिलाकर, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा का कर्म के उदय का राग आदिक और ज्ञान आदिक मिला करके और आनंदित हो रहा है अनादिकाल से। आश्रमों में क्या कर रहा है, रच पच करके और बस उसी में आनंदित हो रहा है। तुम बताओ किसके लिए? ये तो बता रहे ना कि अज्ञानी है ऐसा कि जो श्रीखंड को एक वस्तु दूध मानता है गाय का, जबकि उसमें गन्ने का रस अलग है और वो खट्टा जो है दही अलग है, और वो तो एक अकेला मान रहा है कि गाय का दूध है, खूब आसक्ति से पी रहा है। ऐसे जो अपन बाहर में विषयों में कसायों में राग में रस ले रहे हैं, तो ये इसमें रस है, सुख है। तो ये तो मूर्ख व्यक्ति की सिद्धि कर रहा है ना, पशु का दृष्टांत दे रहा है ना। जैसे पशु आदि वो क्या करते हैं कि आहार को मिला करके और घास को एक में एक मान करके सोचते हैं हम बढ़िया सुंदर आहार कर रहे हैं, जबकि वो तो घास मिला उस दोनों का भिन्न भिन्न स्वाद ले ही नहीं रहा है। उस घास में ही वो मान रहा है कि यार हम अच्छा सुंदर आहार खा रहे हैं। लोभ से उसी के लिए तो उसको मिलाते ताकि इसके लोभ से वो इस घास को खा जाए। ऐसे जो है ये जीव संयोगों में भोगों में विषयों में राग करके और उस राग का और ज्ञान का भिन्नता का अनुभव नहीं करते आश्रमों का, और एक मान करके उसमें ही आनंदित होता है निरंतर। कुछ करे नहीं तो लगता है कि अरे कुछ करिए ही नहीं, हम क्या कर रहे जी, निठल्ले बैठ रहे हैं। तो उसको करना मरने में अच्छा आनंद आता है। अपने बोलते ना भाव मरण और भाव जन्म सदियों से अपने स्वभाव का घात करके और राग आदि में ही मूर्छित होकर के। इसलिए ज्ञानी जितने भी हैं कहते राग आग दहे सदा, कब से? अनादिकाल से इस राग की आग में जल रहा है। विषय चाह दबदाह जगत जन अरनि दझावे। और ज्ञान आपको रूप क्या है? विषय चाह दबदाह जगत जन अरनि दझावे। और ताश बोलो, फिर से बोलो, छंद बोलो। अनादिकाल से जीव विषय कसायों की चाह की दाह में जल रहा है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जे पूरब शिव गए और अब आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ। विषय चाह दब दाह जगत जन अरण्य दजावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन गान बजावे। इस विषय कसायों की चाह की दाह में सारे संसार रूपी अज्ञानियों का जंगल जन सारे जल रहे हैं।
अब इसके जलन को बुझाने का एकमात्र उपाय है ज्ञान घन घान भेद विज्ञान ही मात्र इस विषय कसायों की चाह से बचने का एकमात्र उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। तो ये जो है यहाँ पर ये अज्ञानी का दृष्टांत देकर अभी तक अपन क्या कर रहे, कर्म के उदय में एकत्व बुद्धि करके मोहादिक करते हुए रागादिक करते हुए और आनंदित हो रहे हैं। अपन बोलते मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको ये मेरा हो, ये अच्छा हो, ये अच्छा हो, ये ऐसा 24 घंटे मोह ममता में पड़ा हुआ है, एक क्षण को भी अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं करता। एक क्षण भी कर लेवे तो क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। ज्ञान मात्र निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति, ज्ञानानुभूति देव आत्मानुभूति। एक ज्ञान, क्योंकि ज्ञान सो ही आत्मा, ज्ञान लक्षण है और लक्षण कैसा होता है, उस वस्तु से तादात्म्य संबंध रखता है, तन्मय होता है, त्रिकाल उसमें व्यापता है। तो अपन भेद करके लक्षण और लक्ष्य अलग अलग है, और अभेद करके देखो तो लक्षण और लक्ष्य एक ही है। शक्कर को अलग करना है सब द्रव्यों से तो मीठेपन से अलग करेंगे, तो मीठापन और शक्कर अलग अलग है, वो तो लक्षण और लक्ष्य के भेद से दो अपन व्यवहार से भेद करते हैं। पर अभेद दृष्टि से देखो तो जो शक्कर है तो वो मीठी मय है, गुण और गुणी वो तो व्यवहार से भिन्न है परंतु निश्चय से एक ही है, अभिन्न है। ऐसा जब अपन उस ज्ञान में क्या करते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, बाकी सब विकल्प छोड़ के, तो उस समय अपन को निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। इसलिए जब तक जीव को ऐसा अपने सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्विकल्पों के अनुभव नहीं होता, तब तक उसके अपने स्वरूप के बारे में भ्रांति नहीं टूटती। तो यहाँ ये दृष्टांत दे दिया अपन को, ये अनादिकाल से जीव रागादिक में और अपने ज्ञान स्वरूप में भेद विज्ञान नहीं करके उसको एक में एक मान करके संवर तत्व की भूल में मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में टोडरमल जी लिखा है। अभी अपन लोग देखो चर्चाएं तो बहुत हो जाती हैं, अपन सब उसको प्रयोग नहीं करते, इसलिए सब भूल भाल के फिर नए तरीके से भी प्रश्न बार बार रिपीट करते रहते हैं। अनेकों बार इस संबंध में चर्चा अपन कर चुकते हैं। छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक गेय को ग्रहण करता है। ऐसा नहीं है कि तुम अन्य गेयों को भी जानते रहो और आत्मा को भी जान लो। सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान तो क्या है, लब्धि उपयोगात्मक नहीं है, उनका तो उपयोग ही सब कुछ है। उपयोग में ही संपूर्ण कुछ एक एक समय में बरत रहा है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। भगवान सर्वज्ञ को तो ऐसा कोई अलग अलग है ही नहीं कि पर को जाने, स्वा को जाने, इसको पहले जाने, उसको एक समय में ही सब कुछ उनकी प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में झलकता है। त्रिकालवर्ती पदार्थ, भूत में जितनी पर्याय हो चुकी, भविष्य में जितनी होंगी, वर्तमान में जो हो रही हैं, सभी द्रव्यों की, उनके सभी गुणों की त्रिकालवर्ती ऐसी अनंत अनंत पर्याय उनके ज्ञान में एक समय में ही सब झलकती हैं, उनको कोई विकल्प नहीं। पर छद्मस्त व्यक्ति तो उपयोग में क्रम क्रम से जानता है। जब वो पर का लक्ष्य है तो स्वा का उपयोग में जान पाना नहीं होता। अब एक बात ये है कि जब निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाए तो फिर उसके लब्ध्य ज्ञान में स्वपर प्रकाशक पना प्रकट हो जाता है। जब उपयोग छद्मस्त उपयोग पर में रहे तो लब्ध्यात्मक ज्ञान में उसकी आत्मा की अनुभूति चलती रहेगी, और उपयोग जब अपनी आत्मा में रहे तो लब्ध्यात्मक ज्ञान में उसके पर आदि का सबका ज्ञान बढ़ता रहेगा। जिस समय आत्मा की अनुभूति कर रहा है तो उस समय पर का विकल्प नहीं है, परंतु उसके लब्ध्यात्मक ज्ञान में सब पर का बराबर ज्ञान बढ़ता है। जैसे ही निर्विकल्प स्वरूप में से आता है फौरन उसको सब कुछ अपने ज्ञान में, लब्धि ज्ञान में से वो सब स्मृति आदि करके अथवा प्रकट वर्तमान ज्ञान में जहाँ उपयोग है वो सब
पर का लक्ष्य माने पर का जान पाना चालू हो जाता है। तो जिस समय जीव को ऐसे अपने स्वरूप की अनुभूति होती है उस समय पर के विकल्प टूट करके निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। तो उस समय जो है उसको कोई अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद आता है। जो अपन ने नाटक समय सार का जो स्वरूप अनुभव के काल की जो स्थिति लक्षण दिया है उन्होंने कि पहले तो विचार चलता है। क्या चलता है? टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इसको खुलासा किया है। वही जीव सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान लिया है। पहले तो स्वपर का विचार करता है, फिर पर के विचार छूट जाते हैं, स्वाकई विचार चलता है, फिर स्वाकई विचार में द्रव्य दृष्टि की मुख्यता से मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, एक हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसे अंतर्मुखता से विकल्प चलते रहते हैं। फिर कुछ समय बाद विकल्प टूट जाते हैं और स्वाभासने लगता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अपन लोग क्या है, पढ़ते तो हैं परंतु अपन को जल्दी बहुत है, आकुलता बहुत है, इसलिए कुछ भी अपन को पता नहीं रहता कि कौन सी चीज़ अपन को क्या पढ़ी, काय के लिए पढ़ी, इसमें अपन को प्रयोग क्या करना है और अपन अभी कहाँ खड़े हैं। ऐसा कोई प्रैक्टिकली जीवन नहीं जीते। जल्दी 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 पढ़ लिया, हो गया, चलो पढ़ लिया। अब पढ़ते रहने से काम नहीं होगा। पढ़ा काय के लिए था? जो अपन को डॉक्टरी में जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है। काय के लिए पढ़ाया जाता है? डॉक्टरी पढ़ाई जाती है बीमारी सुधार, मतलब प्रैक्टिकल करो, इसलिए उनको थ्योरी के संग संग प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। और बाद में तो फिर वो थ्योरी तो अंदर लब्धि में रहती है उनकी। अब प्रैक्टिकल करते हैं, कौन सी बीमारी है किसको, अपन ने इसके लिए कौन सी दवाई पड़ी थी, कौन से नंबर का कैंसर है, फर्स्ट ग्रेड का है, थर्ड का है, फोर्थ का पहुंच गया, अब इसके लिए कौन सी दवाई उचित हो सकती है, इसकी क्या व्यवस्था है। तब वो पढ़ते ही याद ही करते रहेंगे कि होते लागू करेंगे। ऐसे ही अपन पढ़ रहे हैं कि आत्मा का एक परमाणु मात्र कुछ भी नहीं है। अहम एको खलु शुद्धो धनसणाण मयो सदा रूपी न भी अथ मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। काय के लिए है ये कि गाते रहो गीत, बढ़िया संगीत में भर कर के टेप में सुनते रहो। काय के लिए? अरे भाई तुम्हें ऐसा तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हें ऐसा अंदर निर्विकल्प होके अनुभव करने के लिए बताया आचार्यों ने। भी अपने को अनुभव करके लिख रहे, मैं भी तो अपनी बात कह रहे कि मैं ऐसा अपने को अनुभव करता हूं, और तुम्हें क्या करने, तुम्हें बोलते रहने। अरे तुम्हें भी, अगर तुम भी कह रहे हमने तो आचार्यों से सुन के और प्रयोग करके अब हम तुम्हें बता रहे, और तुम भी हमें सुनते ही मत रहना, तुम भी हमारे को सुन के प्रयोग करके फिर स्वीकार कर लेना। समय सार की महिमा करते रहो अथवा ज्ञानियों की महिमा करते रहो। देखो सच्ची महिमा आती है जब अनुभव कर लोगे, ये झूठी महिमा है। जब तक देखो पिताजी की महिमा कब आती, पिताजी से अपन को कोई लाभ मिल जाए तो अपन को पिताजी की महिमा आती है कि हमारे पिताजी ने देखो हमें इतना छोड़ गए, हम अगर नहीं छोड़ तो हम कैसे दिनहीन भिखारी बन करके आज भीख मांग रहे होते। कब? पिताजी माल गाड़ के चले गए, तुम वयस्क नहीं थे, और बता गए भी अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, जो हमारा बच्चा वयस्क हो जाए तो उसको बता देना एक बड़ा धन। तो भगवान तो बता के चले गए। अब जो गणधर आदि आचार्य ज्ञानी हुए उनने उस चीज़ को अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके अनुभव किया। अब जो भी और जीव होते हैं तो उनको भी वो बताते हैं कि तुम्हारी निधि तुम्हारे में गड़ी हुई है। क्या है? सबकी गठरी लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भय कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। गठरी में बंधा है लाल। अभी मिथ्यात्व की गांठ के अंदर तुम्हारा लाल चैतन्य लाल विद्यमान है। तब कैसे देखना है उसको? पर के एकत्व ममत्व की गांठ, जो पर में जो तुम्हारा एकत्व ममत्व की जो बुद्धि पड़ी हुई है, जो मान्यता बैठी है, उसको तोड़ के ज्ञान लक्षण से लक्षित अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की तरफ एकाग्र होके और निर्विकल्प होकर उस आत्मा को अनुभव करो, तो इससे मिथ्यात्व का नाश होगा।
कैसे होगा बताओ? और कोई उपाय हो तो बताओ, कोई और किसी से तुमने सुना हो कुछ और दूसरा उपाय तो हमें बताओ। टोडरमल जी कहते भैया परस्पर साधर्मियों को तो चर्चा चाहिए, तुम्हें कोई और नया कोई जानकारी हो इस संबंध में तो हमें बताओ। तो अपन लोग अकेले मात्र ज्ञानियों की, उनने जो छल्लक धर्मदास जी ने उनने लिखा है कि ज्ञानियों की अकेली बात कहते रहोगे तो संसार में गजब के धक्के खाओगे। क्या? अगर ज्ञानियों की कही कहाई मात्र कहते रहोगे, पढ़ते रहोगे तो संसार में गजब के धक्के खाओगे। मात्र पढ़ना तो, समझना तो, पर पढ़ते ही और समझते नहीं रहना, सुनाते नहीं रहना। क्या करना? अगर उसको अपने जीवन में उतारोगे तो संसार से पार हो जाओगे। और अकेले मात्र उसको पढ़ते ही सुनते रहो, बोलते रहो तो इससे क्या होगा बताओ? ये तो अपन सब संगी पंचेंद्री है ना। माल के बारे में मिला, भोजन के बारे में अपन अच्छे से अच्छा सुंदर सब जानकारी कर ले में, परंतु उस भोजन को अपन क्या करें? बना के खाएं नहीं तो पेट भर जाएगा कि नहीं? ऐसे ही अपन स्वरूप के बारे में कितनी अच्छे से अच्छी जानकारी कर ले में, भगवान से साक्षात, अगर उसको अंदर में अपन एकत्व विभक्त होकर के अपने पर से भिन्न पढ़ के अपने उस एकत्व, अपनी गुण पर्याय में एक रूप रहने वाले उस ज्ञान से लक्षित आत्मा को लक्ष्य करके निर्विकल्प होकर अनुभव नहीं करें, भाई ये तो कर सकते ना संगी पंचेंद्री, असंगी तक के जीव तो नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? संगी पंचेंद्री कर सकता है, चारों गति के जीव कर सकते हैं, महापाप के उदय में भी कर सकते हैं, साथ में नरक में भी कर सकते हैं, महापुण्य के उदय में भी कर सकते हैं। तो अब बाहर का आपको कोई बाधक नहीं है। बाधक हो तो तुम्हारा खुद का मूढ़ता, तुम्हारी खुद की कुटेल, तुम्हारी खुद की पराशक्ति। जब तक ये नहीं तोड़ोगे तब तक आपके लिए कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई व्यवस्था नहीं है। अपन अनंत बार ज्ञानियों का भगवान साक्षात समुसण में सानिध्य कर लिया होगा, पर अपन ने क्या उनको सुनते रहे होंगे, पर उनने जिसके लिए सुनाया उसको तुम्हें अपने अंदर को नहीं देखा। अब वो नहीं देखा तो फिर जो की तो संसार में दशा है। तो ये अपन को ये कह रहे कि भैया उस पशु हाथी जैसे मिला करके राग आदि शरीर आदि को एक में एक मान के मत जीते रहो। अब तुम अपने को भिन्न अनुभव करो। देखो दृष्टांत दौड़ दे रहे हैं, आगे का दृष्टांत एक और है। देखिए 58वां कलश पढ़ दे। ये शार्दूल विक्रीडित छंद है, शेर चलता है इस छंद में। देखिए अज्ञानान मृग तृष्णिकाम जलधिया धावन्ति पातुं मृगा अज्ञानात् तमसि द्रवन्ति भुजगा ध्यासेन रज्जौ जनः अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणात् बातोत्तरंगाब्धिवत् शुद्ध ज्ञानमयापि स्वयं मयि कर्तृभवन्त्याकुलः। देखिए अज्ञान से ही जीव क्या, पहले तो अज्ञान बता दिया, उनमें एक मानना अज्ञानता है, विकारी कर्म के उदय के भाव को और अपने ज्ञान स्वभाव को एक मानना, ये सब अज्ञान है। और अब एकत्र हो गया, अब कर्तृत्व बता रहे कि क्या करता है फिर वो, तो अज्ञान से ही जीव कर्ता होता है। इसी अर्थ का ये कलश अपन ने पढ़ा। देखिए तो अज्ञान आत्मा ने अज्ञान के कारण मृग तृष्णिकाम जल दिया, मृग मरीचिका में जल की बुद्धि होने से मृगः पातुम धावंती, हिरण उसे पीने को दौड़ते हैं। किसे पीने दौड़ते हैं? मृग मरीचिका के जल को पीने को दौड़ते हैं। मृग मरीचिका का जल क्या होता है? जल तो नहीं है परंतु जल की जल जैसा
चमक दिखाई देती जल की, तो उसको पानी पीने के लिए प्यासे रहते हैं, गर्मी का मौसम, दौड़ते हैं बहुत जोरों से पीने के लिए। कब तक पी लेंगे उस जल को? ये दृष्टांत बता रहा, ध्यान से सुनना। अपन ये हिरण की नहीं समझना, सब हिरणों की बात चल रही है। तो ये कह रहे हिरण उसे पीने को दौड़ते हैं। इसी प्रकार अज्ञानात, अज्ञान के कारण ही तमसी रज्जौ भुजगाध्यासीन, अंधकार में पड़ी हुई रस्सी में सर्प का अध्यास होने से, अध्यास माने भ्रम, भ्रम, जैसे वो रस्सी सर्प हो ऐसा भ्रम हो जाने से जनः द्रवंती, लोग भयभीत होकर के भागते हैं। क्या? और इसी प्रकार अज्ञानात, अज्ञान के कारण अमी, ये जीव बातोत्तरंगाब्दिवत, बात से तरंगित समुद्र की भांति, हवा के निमित्त से जो समुद्र तरंगायत होता है, दोलायमान होता है, उसी प्रकार विकल्प चक्र करनाथ, ये उस क्या करते हैं, ये विकल्पों के समूह को करने से। कौन से विकल्प है? जैसे वो मृग मरीचिका में जल पीने के लिए हिरण विकल्प कर रहा है, और जैसे रस्सी अंधकार में पड़ी हुई रस्सी में सर्प का विकल्प करके भयभीत होकर भाग रहे हैं लोग, ऐसे ये तो दृष्टांत है। इसी प्रकार अज्ञान के कारण ये जीव बातोत्तरंगाब्दिवत, पवन से तरंगित समुद्र की भांति विकल्प चक्र करना, विकल्पों के समूह को करने से शुद्ध ज्ञानमयापि, यद्यपि वे स्वयं शुद्ध ज्ञानमय शांत निराकुल हैं, तथापि आकुला, आकुलित होते हुए स्वयं अपने आप ही कर्तृ भवंती, कर्ता होते हैं। काय के? इन विकल्पों के, संकल्प विकल्पों के। अपन बोलते भजन में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। तो काय के संकल्प? पर भाव, पर द्रव्य और पर भावों में संकल्प माने अहमपना में, और फिर उसी के कारण से विकल्प। अब जब शरीर को अपना मान लिया, तब शरीर की सुरक्षा, शरीर बना रहे, अब खराब ना, खत्म ना हो जाए, नष्ट नहीं हो जाए, मन नहीं जाए, अब रात दिन उसकी व्यवस्था में विकल्प विकल्प विकल्प। अब मकान परिवार मेरा है, मैं हूँ, तो क्या हो गया कि अब रात दिन उसकी व्यवस्थाओं में लगे रहो, रखे रहो। अब सुखी होने के लिए संयोगों से, भोगों से सुखी हो जाएंगे, तो रात दिन इकट्ठा करने में दौड़ लगाते रहो, दौड़ लगाते रहो। सोचो जरा भाई, सोचो, किसी दूसरे की चर्चा नहीं चल रही है, इस सभी हिरणों की चर्चा चल रही है। सभी सुखी होने की खोज में दौड़ रहे हैं, पर कहाँ दौड़ रहे हैं? जैसे वो हिरण पानी पीने के लिए प्यासा है, और जहाँ पानी तो है नहीं, जितना दौड़ेगा उतना और ज़्यादा प्यास तीव्र होकर जल्दी मरेगा। तो जितने ज़्यादा सुखी होने के लिए आरंभ सारंभ में झपट्टे मारेंगे, टूटबंज का झपट्टे मारता है, मैं कर लूँ अपने कब्जे में, दूसरा नहीं ले जाए। जो मकान बिक रहा हो, रातों रात उसको जल्दी रजिस्ट्री करा लो, किसी को पता नहीं पड़ जाए, उसी में मरोगे, उसी में कीड़े बनोगे, उसी में क्या बन जाओगे, उसी में बन जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा तो देखो, अगर ज़्यादा आसक्ति होगी तो त्रियंश बनना भी मुश्किल है। त्रियंश गति भी पुण्य से मिलती है, 3 आयु पुण्य से मिलती है। नरक आयु है मुख्य रूप से तो तीव्र आसक्ति वालों को। अभी लोगों को मायाचारी करते हैं, इधर सुनते हैं धर्म की बातें, उधर आसक्ति रखते विषय भोगों में, अनंतानमंदी कसायजन, न्याय नीति, राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं। तीव्र कसाय, अनंतानमंदी। देखो यहाँ तक कि मंद कसाय में जीव 9वें ग्रह तक जाता है, 28 गुणों का पालन करता है। ये तो जो तीव्र कसाय होती है जो बाहर में अनंतानमंदी की, इसमें तो दुर्गति का पात्र जीव होता है। राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, जिसमें लोक में ही सजा मिलती है, लोक में ही अपन देखते का दशा हो रही। सब जो समाज विरुद्ध, लोक विरुद्ध कार्य किया है, चाहे वे साधु हों और चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, सब जेलों में यहीं पड़े हुए। अभी एक एक व्यक्ति की, जैसे अभी गवर्नमेंट के जो कानून है ना, उस कानूनों के आधार पर एक एक व्यक्ति की अगर ईमानदारी से तलाशी ली जाए तो कितने लोग जेल में जाएंगे? विचार करो। ये अपन सामाजिक राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन अपने लौकिक स्वार्थ के लिए, आत्मिक स्वार्थ, आत्मा के लिए क्या चाहिए इन चीजों की?
तो ये अकेलापन सुनने की बात नहीं है। सुन करके अगर अपन को मंद कसाय हो जाए तो कम से कम अन्याय नीति आदि के काम तो छूटे। तीव्र कसाय जो झपट्टे मारते हैं वे तो नहीं करें, न्याय नीति पूर्वक जी करके और फिर स्वरूप आराधना करने का पुरुषार्थ करें। अभी तो जब इधर अपन को चाहिए है जिसका अंत नहीं, और आवश्यकता कितनी है, जिनके एक एक व्यक्ति के पास इतना पैसा है आज कि कई पीढ़ियाँ खा ले, कितना आप खाने की तो आज बीमारियाँ इतनी हैं कि खा नहीं सकती, कितना खा रहे अपन आज, खाने को जो है डॉक्टर मना कर रहा है, पेन पानी रहे, खा पानी रहे, पर आसक्ति इतनी है कि सबसे समाज में सबसे आगे हमें जाना नरक में, प्रमुख बन के जाएंगे हम। देखो बाहर में तुम कितना ले पा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। आरंभ परिग्रह एक वो तंदुल मत्स्य वो बाहर में कुछ नहीं कर पाता, पर ये क्या है अंदर में एक एक व्यक्ति का गुणभद्र स्वामी ने लिखा है, आशा करता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणि। एक एक व्यक्ति के आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि विश्व अगर दे दिया जाए तो एक अणु के समान है उसको, और विश्व तो एक ही है, तो किसको कितना मिलेगा। इसलिए कहते वृथा वो विशेषता, इसलिए इन विषयों की इच्छा व्यर्थ है बिल्कुल। सोचना भाई सोचना, अकेले सुन करके दौड़ लगाते रहने से काम नहीं चलेगा। समझ करके आप शांति से जियो जहां बैठे हो, कहीं दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। कहीं तीर्थों पे अपन को धर्म नहीं मिला, रतगण श्राप का चार में लिखा हुआ है, पढ़ा दूसरा श्लोक का धर्म तीर्थों पे नहीं रखा है, मंदिरों में नहीं रखा है, मूर्तियों में नहीं रखा है, बाजार में मूल नहीं आवे है, किसी को प्रसन्न करने से नहीं मिलता है। पढ़ा सबने नहीं पढ़ा, रतगण श्राप का चार तो पढ़ा होगा। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, वो अपने स्वरूप अंदर है। जब वो स्वरूप को ग्रहण करता है तो फिर व्यवहार में सब धर्म कहलाते। जब भेद विज्ञान पूर्वक पूजा करो शांति से, दौड़ लगाती हूँ नहीं, शांति से समझ करके एक एक चीज को तो पुण्य होगा। और धमाधम 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 1 मिनट की चैन नहीं, का बोल रहे कोई मतलब नहीं, पुण्य भी नहीं होता है आकुलता में। तो इसलिए अपन को धर्म तो गया, अभी तो पुण्य का ठिकाना नहीं। लोगों को इतने भी आएंगे तो इतनी आकुलता से जल्दी करना है, जल्दी उतने दुकान पे जाएंगे तो जैसे मोक्ष पहुंच गए, उतने आकुलता नहीं करती। उतने अपन बैठे रहेंगे आराम से, इंतजार करते रहेंगे ग्राहक का। क्यों? लिख रखा है दुकान पे अपन ने कि ग्राहक ही हमारा भगवान है और उसकी संतुष्टि हमारी पूजा है। इसलिए थोड़ा अपन को अगर स्वाध्याय अपन करें तो जीवन में कम से कम संतोष वृत्ति आ जाए, न्याय नीति पूर्वक शालीनता से जिए। पहले के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जो पुराने लोग थे ना अपन जिनको मूर्ख समझते हैं। आज अपन बहुत आगे बढ़ गए, अपन विज्ञान की खोज अपन ने बहुत कर ली, आसमान में उड़ने लगे, समुद्रों में पानी में अपने बहुत बढ़िया जहाजों में घूम रहे। और वो जो पुराने लोग थे संतोष वृत्ति से रहते थे, खाते थे, आपस में ज्यादा उनको कोई अपेक्षा नहीं थी। जितना है उसमें ही अपना जितना बड़ा परिवार है, आराम से बिल्कुल सबको कोई बड़ी बहुत इच्छा है। अब आज तो इतने एक एक व्यक्ति के पास मोबाइल इतने हैं कि अगर कमाए नहीं तो मर जाएगा, उसका वो सिम के पैसा नहीं चुका पाएगा। हर व्यक्ति को एक एक नहीं 2-2 मोबाइल चाहिए अलग अलग, और रात दिन मोह माहे रहता है। रात कोई अब चैन से बात ही नहीं, घर के लोग जिंदा जीवित आदमियों से तो बातें नहीं, और मोबाइल पे लगा हुआ बातें देख रहा है, पिक्चर देख रहा है, चित्रों को देख रहा है नकली अकेली, बस रात दिन लगा हुआ। ऐसे व्यक्ति को अब ये बताओ कि जिसको 1 मिनट की चैन नहीं, अब कैसा आसरा बंद हो रहा है 24 घंटे, टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है। बेचारे बूढ़े माँ बाप बैठे हुए, उनको मंदिर नहीं ले जा सकता, टाइम ही नहीं है हमारे पास। पहले के लोग कितने शालीन थे, अपने माँ बाप की अंतिम समय तक उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि इनने जिस प्राणपण से हमें पाला पोसा है उनका कर्जा नहीं निपटा पाओगे तुम कई भवों तक। पर बच्चों को भी अपन पढ़ा, 1-1, 2-2 बच्चे मुश्किल से होते हैं, पढ़ जाते हैं बच्चे, और बच्चे भी आसमान में उड़ते हैं, उनका तो अब कोई ठिकाना ही नहीं। देश में रहना नहीं चाहते, विदेश में जाना चाहते। क्यों? मॉडर्न फैशन है। अभी विदेश में अगर एक घर में कोई बच्चा नहीं गया हो
तो वो घर ही अरे ये तो सब बैकवर्ड लोग हैं। सोचना थोड़ा, अपने हृदय में देखना, टाइम अपने पास जितना बचा है इसको ही अगर अपन संभाल ले तो बहुत है। अगर कल्याण करना है तो अंतर्मुख काफी है बदलने के लिए, ज़्यादा देर की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं बदलना है तो आज तक तो अपन भटक रहे हैं। और ये सोचता है क्या है बाहर में, देखो पापानुबंधी पुण्य का उदय होगा तो तेरी चालाकी बदमाशी तू करता रहेगा, अपने को ठगता रहेगा और सोचेगा कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसको बना रहा है बेवकूफ़? इसलिए भैया धर्म के क्षेत्र में ये चालाकियां नहीं चलती हैं, छल नहीं चलता है, यहां तो सीधा सादापन चलता है। उसमें रत्नगण साहब का आचार्य ने लिखा ना कि भगवान जिनेंद्र का ये सीधा साधा धर्म काय में प्रवेश नहीं करता। कुटिल हृदयों में मक्कार लोग, मायाचारी लोगों में, धर्म के क्षेत्र में ही मायाचारी नहीं छोड़ते, और तो क्षेत्र छोड़ो तो एक तो कम डाकू भी एक स्थान छोड़ता है, डाकुओं के साथ तो वहां बदमाशी नहीं करता। ये तो धर्म के क्षेत्र में भी आज पूरा वातावरण ऐसा बना हुआ राजनीति का, यहां भी सब पक्षपात, राजनीति, मेरा तेरा, ये भी सब ज्यादातर वही चलते रहते हैं। सब सांप्रदायिक बुद्धि में यही, किसको कैसे हम पराजित करें, कैसे हम अपने को विशेष दिखाएं। सोचना, ये अपन को बता रहे हैं कि ये जीव क्या करता है अज्ञानता से, कि अपने को भूल करके इन सारे संयोगों में, संयोगी भावों में, संकल्प विकल्पों में रात दिन एक क्षण को भी इसको चैन नहीं। तो इसमें क्या दे रहे कि अज्ञान के कारण मृग मरीचिका में जल की बुद्धि होने से हिरण उसे पीने को दौड़ते हैं। अज्ञान के कारण ही अंधकार में पड़ी हुई रस्सी में सर्प का अध्यास भ्रम होने से चना द्रवंती, लोग भय से भागते हैं। और इसी प्रकार अज्ञान के कारण ये जीव बातोत्तरंगाब्दिवत पवन से तरंगित समुद्र की भांति विकल्प चक्र करनात्, विकल्पों के समूह को करने से, कौन कर रहा है इन विकल्पों को? अपन सोचते कहां से आते, कौन करता है? कौन करता है? तू ही करने वाला है, कौन करे, किसको पड़ी? शुद्ध ज्ञानमयापि यद्यपि वे स्वयं शुद्ध ज्ञानमय हैं तथापि आकुलित होते हुए स्वयं अपने आप ही कर्तरी भवंती, ऐसे उस आकुलता के कर्ता बने हुए। अज्ञानी जीव अज्ञान का, अज्ञानी अज्ञान भाव है, मिथ्यात् कर्ता, यही सब संकल्प विकल्प। भावार्थ, अज्ञान से क्या क्या नहीं होता, क्या क्या नहीं होता? रत्नत्रय नहीं होता अज्ञान से, शांति नहीं होती। यहां तो संसार की बात बता रहे कि अज्ञान से जीव क्या क्या नहीं करता। उधर आचार्य कहते ज्ञान से क्या क्या नहीं होता है। ज्ञान से जीव, धर्म से कहते हैं, धर्म से क्या नहीं होता है? धर्म से जो है वो रत्नगण श्राप का आचार्य जी में दिया, आचार्य देव ने क्या दिया कि स्वापी देवोपि देवा स्वा जायते धर्म किल विसार कापी नाम भवे धर्म संपद धर्म शरीरी नाम, कापी नाम भवे धन्य संपद धर्म शरीरी नाम। क्या कहा? स्वापी देवोपि, कुत्ता क्या बन जाता है? देव हो जाता है। स्वापी देव और देवा स्वा, और देव कुत्ता हो जाता है। कैसे? धर्म के प्रभाव से कुत्ता देव हो जाता है और अधर्म के प्रभाव से देव कुत्ता हो जाता है। तो कहते हैं स्वापी देवोपि देवास्वा जायते धर्म और किलविसात, किलविसात माने उल्टा, धर्म के विपरीत अधर्म से देव कुत्ता हो जाता है। तो काफी नाम भवे धन, तो कहते हैं और क्या धर्म से तनधारी जन नहीं पाते। स्वान देव अबु देव स्वान भी धर्माधर्म से हो जाते, कौन विभाव है जिसे धर्म से तनधारी जन नहीं पाते। संसार के जितने भी वैभव हैं और जितने भी लोकोत्तर पद हैं, पंच परमेष्ठी लेकर सिद्धालय, सब ये सब कैसे मिलते हैं? ये धर्म के प्रभाव से। बड़े बड़े पद, चक्रवर्ती, इंद्र, अहेमेंद्र, सब धर्मात्माओं को मिलते हैं, वो धर्म के साथ व्यवहार धर्म। इसलिए अपन धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना
नर त्रयंच समान। तो यहाँ कहते हैं अज्ञान से क्या क्या नहीं होता। हिरण बालू की चमक को जल समझकर पीने दौड़ते हैं और इसी प्रकार वे खेद खिन्न होते हैं। अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को सर्प मानकर लोग उससे डरकर भागते हैं। इसी प्रकार यह आत्मा पवन से क्षुब्ध हुए तरंगित समुद्र की भांति अज्ञान के कारण अनेक विकल्प करता हुआ क्षुब्ध होता है। और इस प्रकार यद्यपि परमार्थ से वह शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप है, शांत निराकुल है, तथापि अज्ञान से इस प्रकार से अज्ञान भाव से करता होकर निरंतर आकुलता का भोग करता है, संकल्प विकल्प करता है, एक क्षण भी चैन से नहीं बैठता। जितने संसार के दुख हैं वो सब अज्ञान से प्राप्त होते हैं, और जितने वास्तविक सुख हैं, आत्मिक सुख और लौकिक भी उत्कृष्ट सुख, वो सब ज्ञानियों को जीवन में प्राप्त होते हैं। इसलिए जिनको वास्तव में सच्चे अर्थों में सच्चे सुख को पाना हो, वे अपने ज्ञान को जागृत करें। क्या करें? मुरझाई ज्ञान लता मेरी निज अंतर्बल से खिल जावे, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में गिरा। तेरे चरणों की पूजा से अब तक इंद्रिय सुख को ही अभिलाषा। तो अब ये अपन थोड़ा होश पूर्वक करें, क्योंकि व्यवहार किसे कहते हैं? साधे जो परमार्थ को। जिस व्यवहार से तुम्हारे परमार्थ की सिद्धि नहीं हो, आत्मबोध नहीं हो, रत्नत्रय की सिद्धि नहीं हो, भेद विज्ञान नहीं हो, वो व्यवहार नहीं है, मूर्ता है, परंपरा है, रूढ़ी है। टोडामल जी ने 7वें अधिकार में व्यवहाराभासी में जो कुछ बताया है वो समझ लेना सब। तो भैया देखो, अपन लोगों को थोड़ा सा समय मिला है धर्म की चर्चा करने के लिए, तो अपन अभी इसको कर रहे हैं, और ये भी टाइम नहीं है लोगों के पास। अब अपन को इसमें जो अपन चर्चा कर रहे हैं यहीं छोड़ के नहीं जाना है। ये तुम्हारा माल है, ये मंदिर का नहीं है, निर्माल नहीं कि तुम सोचो मंदिर का माल निर्माल होता है, अपन को ले नहीं जाना। तो ये जिनवाणी की बातें नहीं चल रही, ये तो तुम्हारी बातें चल रही, और ये तुम्हें अपने जीवन में संग लेके अपने प्रयोग करना है। तो अभी अपना जो है ये 2 कलशों के संबंध में अपन ने चर्चा कर ली, और भी अभी इसमें 4 कलश और हैं। बहुत सुंदर सुंदर एक एक कलश और एक एक गाथा आचार्यों की। अपन शांति से इसको सुने और सुन करके थोड़ा अंदर में उसको पचाने का प्रयत्न करें। चलिए। उठा लिया करो, हम इसको बंद नहीं करते, ऐसे ही ऐसा रखा रहता है।
शरीर को